बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में आए रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पंजाब की सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। कल रात गए जब एतमाद का वोट लेने का कहा गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को, तो उसके बाद फिर एक और नई डेवलपमेंट ये हुई कि सप्तान खान साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। अब उसके बाद की सूरत हाल, आज जो सारा दिन सूरत हाल रही वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बनस्बत कल के। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने कह दिया कि हमने इजलास मुलतवी किया है और मुलतवी इजलास के ऊपर गवर्नर पंजाब अपना इजलास तलब नहीं कर सकते। क्या गवर्नर पंजाब का इजलास तलब किया जाना ये एक गैर कानूनी अमल है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो राय इस वक्त प्रिवेल कर रही है, उस राय का जानना जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो राय ये प्रिवेल कर रही है कि वज़ीर आला पंजाब ने अगर कल इजलास नहीं होता और कल वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, फिर आइनी तौर पर गवर्नर जो है वो नए कायदे अवान का इंतखाब करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या ऑप्शंस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं और क्या ऑप्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी लोगों के पास मौजूद हैं, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब खुद भी कुछ इमरान खान साहब से नाला हैं। उन्होंने जो जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद की थी, उस तनकीद को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ खुलकर बात भी की। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी इसके बावजूद कि परवेज़ इलाही साहब ने वार्निंग दी थी कि हम आपने जनरल बाजवा के खिलाफ अब कोई बात नहीं करनी, बल्कि पूरी पार्टी कोई बात ना करे, वरना वो खुद मैदान में उतरेंगे और खुद जो है वो जनरल बाजवा की हमायत में बात करेंगे और उनकी जमात के लोग भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ वाज़िया कर दिया। उनका जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और वो एक अपनी उनकी जमात है और वो उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी जमात है और हमारा अपना मौक़िफ़ है, जिससे ये बात वाज़ह होती हुई नज़र आती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के अंदर खुलकर सामने है और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों का मैच आपस में होगा कैसे, ये एक बुनियादी नुक्ता है। अगर इमरान खान साहब इसी तरह जनरल बाजवा को अब जिम्मेदार ठहराते रहे, चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते रहे, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PDM के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं और इन दोनों की राहें जुदा हो सकती हैं। इसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ, मुझे जिन मेहमान शख्सियात ने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरफान दौलताना साहब। आप MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मुझे वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन किया है मियाँ इमरान मसूद साहब ने। आप मियाँ इमरान मसूद साहब भी साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक़ है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। यासर खान बलोच साहब ने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, नायब सदर हैं वस्ती पंजाब के। यासर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया। मैं सर सबसे पहले मियाँ इमरान मसूद साहब के पास ही जाना चाहूँगा। मियाँ इमरान मसूद साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आप लोगों को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया गया है। आप लोगों ने अब अगर कल इजलास नहीं होता तो फिर नई डेवलपमेंट्स होंगी। गवर्नर जो है वो खुद से एक इनिशिएट भी ले सकते हैं। ये भी एक राय यहाँ पर मौजूद है कि गवर्नर खुद फिर कह सकता है, कायदे अमान जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इमरान खान के गवर्नर का इजलास बुलाना ये एक गैर कानूनी अमल है। तो इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कमेंट करनी है वो इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर जो खुलकर तनकीद की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और कहा है कि बड़ी ज्यादती की बात है कि मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की गई है, वो हमारे मोहसिन और मोहसिनों के साथ ऐसा नहीं करते। उन्हीं की बदौलत इमरान खान साहब जो हैं वो कहाँ से कहाँ आप पहुँचे हैं, उनकी जमात कहाँ पर पहुँच गई है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने वाले भी जनरल बाजवा थे, इमरान खान साहब को हुकूमत में मुबैना तौर पर लाने वाले भी जनरल बाजवा थे। तो उनके ऊपर तनकीद करना सर ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि अपने मौसनों के खिलाफ इस तरह से बात ना करें। देखिए, बिल्कुल इत्तेहाद है हमारा PTI के, और इत्तेहाद बड़ा ठीक चल रहा है। लेकिन हम बात है और हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चीफ मिनिस्टर दोनों साहिबान बैठे हुए थे और इमरान खान साहब भी बैठे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि डेट देनी थी असेंबली की तहलील होने की। लेकिन ये एजेंडा नहीं था जो कि इमरान खान साहब ने वहां पे कहा, जिससे चौधरी परवेज साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत भी हुई।
और उन्होंने महसूस किया कि मेरे बैठे हुए जो है इन्होंने किया, क्योंकि चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि उनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं बाजवा साहब के साथ, और बाजवा साहब उनके मोहसिन हैं, उनके एहसानात हैं, और वो कोशिश करते रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए करते रहे हैं। तो वो उन्होंने अपना मौकफ जो है वो सुना दिया उनको, इमरान खान को, और उन्होंने ये महसूस किया कि अपने मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो दरअसल ये मौकफ था हमारी जमात का। जी सर। मियां इमरान मसूद साहब, सर गुजारिश ये है, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आप लोग क्यों तनकीद का राइट भी छीनना चाहते हैं? आपको ये राइट नहीं बनता कि आप किसी से तनकीद का राइट भी छीन लें। सर, आप तनकीद करना तो सेहतमंद माशरों के अंदर बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आप लोग तनकीद का राइट भी छीन रहे हैं सर। नहीं, हम तनकीद का हर एक अपना अपना जाती राइट है, और हमारा जो अगर कोई मोहसिन रिटायर हो जाए, दैट डज नॉट मीन के उससे दोस्ती खत्म हो जाती है या उसका एहतराम खत्म हो जाता है। ये दोस्तियां और एहतराम के रिश्ते तो है, ये तो चलते रहते हैं, और सियासत में ये होता है, और इस पे कोई किसी किस्म की दो आरा नहीं है पीएमएलक्यू के जहन में। जो मोहसिन है हमारी जमात के मोहसिन ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि तनकीद का तो हर एक को हक हासिल है, और हमारी जमात ने इमरान खान साहब को ये भी कहा कि हमें डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए किसी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों का भी एक अहम रोल है, और ये मेन स्टेक होल्डर्स ये भी हैं इसमें। तो कोई किसी किस्म की तनकीद का हक हमने नहीं किसी से छीना। हाँ, हमने अपना मौकफ जरूर बताया, और खुल के बताया है, और पब्लिकली बताया, और टीवी पे आके बताया है। सर, आपका नुक्ता आ गया। मैं इरफान दौलताना साहब के पास जाऊंगा। दौलताना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया। सर दौलताना साहब, एक तो आपका बुलाया गया इजलास जो है उसको भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं सप्तान खान साहब, और दूसरा सर जो एतमाद का वोट लेने का आपने कहा है, अभी तक की सिचुएशन तो यही है कि कल हमें इजलास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सप्तान खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह पहले आपने किसी होटल के अंदर इजलास बुलाया था वैसे इजलास आप तलब कर लें। इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर, जो तनकीद जनरल बाजवा साहब के ऊपर इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसके बाद फिर परवेज लाई साहब ने भी तनकीद की है, तो क्या इन दोनों की तनकीद से आप फायदा उठाते हुए चौधरी परवेज लाई साहब को कोई नई ऑफर कर सकते हैं सर इस सारे सिनेरियो के अंदर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तो गुजारिश ये आ रही कि मुल्क जिस तरह के इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है, तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। एंड ये वक्त नहीं है प्रॉपर कि इलेक्शंस कराए जाएं और हुकूमतें तोड़ी जाएं। पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत बुरे माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर जो भी मुल्क की खातिर, जो पाकिस्तान की खातिर जो बेहतरी होगी, इंशाल्लाह ताला हमारी लीडरशिप भी उस पर, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब उस पर प्रॉपर कर रहे हैं, और जमहूरियत की बका के लिए जो भी बेहतर डिसीजन होगा इंशाल्लाह ताला वो लिया जाएगा। जमहूरियत की बका से क्या मुराद है सर? इसको कैसे आप जमहूरियत की बका कह सकते हैं? सर, एक तरफ वो कहते हैं कि हम मैदान के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन करवाए जाएं, आपने अगर आपकी मकबूलियत है तो मैदान में आकर हमारा मुकाबला करें, लेकिन आप बजाय इसके कि आप मुकाबला करें, आप लोग मैदान से भाग रहे हैं सर। जी बिल्कुल, वी आर 101% रेडी फॉर द इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस होंगे तब भी हम तैयार हैं, मगर एक 5 साल का मैंडेट लेके एक हुकूमत आई है, और हम तो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं। इस वक्त तो विन विन सिचुएशन जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट की पंजाब में भी है और केपीके में भी है। सो वी आर नॉट इन द विनिंग पोजीशन राइट नाउ। असेंबलियों में बैठ के भी हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, बट डेफिनेटली हमने इस वक्त मुल्क की इक्तिसादी हालात और मतलब जिस तरह के हम रिसेशन से गुजर रहे हैं, और गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है, और मतलब इस सिचुएशन को अगर देखें तो मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी जो दोस्त होगा वो इस वक्त इलेक्शंस की बात नहीं करेगा, वो इस वक्त मैशियत को बेहतर करने की बात करेगा। दौलताना साहब, इसमें कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन ये है कि खान साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हमारी 150 से ज़ायद सीटें हैं,
हम भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत कर आए थे, उनको मैंडेट जिनके पास है उनको आप लोगों ने उठा के बाहर फेंका हुआ है, 80-82 सीटों वाला जो है वो वजीर आज़म बना हुआ है। तो ऐसे के अंदर सर मुल्क में जिस जमात के पास मैंडेट नहीं होगा वो जमात फिर मुल्क के मसाइल को हल भी नहीं कर सकती। मौजूदा जितने मसाइल हैं उनकी जिम्मेदारी फिर आपके कंधों के ऊपर डलती है, क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है और आप पब्लिक को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा मसला नहीं। हम वफाक में भी माशाल्लाह मैंडेट लेके एक इमरान डीरेल हुई है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप पंजाब में भी यही चीज देखेंगे कि बहुत जल्दी पीटीआई की गवर्नमेंट वहां से भी खत्म होगी और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। और जो लोग घबराहट का शिकार हैं और जो अर्ली इलेक्शंस और ये फील करने के मेरी अभी पॉपुलैरिटी बाद में नहीं रहेगी, सो एक मैंडेट जो 5 साल का मिला होता है, जो अवाम ने दिया होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। दौलताना साहब आपका मौकफ आ गया, मुझे यासर खान साहब के पास जाने दे। मैं यासर खान साहब से पूछूंगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप खुसूसी तौर पर हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। खान साहब ये बताइएगा कि असम्बलियां तहलील करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा? सर एक तो आप लोगों ने ये जो नई डेवलपमेंट है आज के एतबार से कि सब्तान खान साहब गवर्नर के बुलाए हुए इजलास को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको आपने गैर आइनी और गैर कानूनी कह दिया, जबकि ये गवर्नर का राइट है कि वो जिस वक्त चाहे वजीर आला को कह सकता है कि वो एतमाद का वोट हासिल करे। तो एक तो इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर ये बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा, क्यों करके आप लोग मैंडेट के ऊपर मैंडेट लेना चाहते हैं? और परवेज इलाही साहब भी आपको समझा रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है नए मैंडेट लेने का, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। अरसलान भाई, इस वक्त हमारा मुल्क जिस कंडीशन से गुजर रहा है और जो हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, मैं ये समझता हूं कि इस टाइम हर सियासी जमात को और उसके वर्कर को पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफादात और अपने बाकी के मामलात का। इमरान खान साहब ये वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क में जो है पूरी पॉलिटिक्स को का एक ट्रेंड ही नया सेट किया। यहाँ पे सूबाई पॉलिटिक्स होती थी, अब नहीं हो रही। यहाँ पे मजहबी बुनियादों पर सियासत होती थी, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। मुझे ये बताएं कि खान साहब वाहिद लीडर हैं जो इक्तदार में होते हुए भी, उनकी सूबाई गवर्नमेंट पंजाब में भी है और केपीके में भी है, वो क्यों ये स्टेप उठाना चाह रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए स्टेप उठाना चाह रहे हैं। यासर खान साहब गुजारिश ये है कि आपके पास मैंडेट मौजूद है सर, ये डिलीवरी का टाइम था, आपके पास इस वक्त फंड मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने भी खुद कहा कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे पास इसके बावजूद के फंड मौजूद है, हम फिर भी वजारत आला छोड़ रहे हैं। तो गुजारिश ये है सर कि आप लोगों को तो काम करना चाहिए, डिलीवरी देनी चाहिए, लेकिन आप लोग डिलीवरी नहीं दे रहे। ये कैसे पाकिस्तान के मुफाद में है सर? ये बात समझाएं जरा मेरे नाज़रीन को। ब्रदर मुझे ये बताएं कि हमें ये लोग जो हैं हमारी गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाने वाले, इनके पास पिछले 8-10 माह से गवर्नमेंट है। उस 8-10 माह में मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बताएं, कोई एक शुबा बताएं जिंदगी का जहां पे कोई बेहतरी आई हो। ये तो दिन ब दिन जो हालात हैं वो तो दी एंड की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम नया इलेक्शन करवाएं, एक नई अवामी मैंडेट से एक हुकूमत आए जिसको कोई बाहर भी ओन करे। आप देखें पाकिस्तान तो मजाक बन के रह गया है। इन्होंने क्या किया है? रात के अंधेरों में शबखून जमहूरियत की ये बातें करते हैं। कौन सी जमहूरियत? वो वाली जमहूरियत जहां पे हर मफाद जो है वो इनकी अपनी जात से शुरू होकर इनकी जात तक की हो। हमें अब सोचना चाहिए इस 24 करोड़ अवाम का कि वो क्या चाहती है। यासर खान साहब, जनरल बाजवा ने जितनी आप लोगों को फेवर दी, जितना आप लोगों को सपोर्ट किया, इमरान खान साहब ने उसको खुद तस्लीम किया। बार बार उन्होंने बताया कि अपने लोगों को चलाने के लिए, इत्तेहादियों को चलाने के लिए हमें जनरल बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। और फिर मुतअद्दिद ऐसे बयानात इमरान खान साहब के मौजूद हैं जिसमें वो बाकायदा फेवर देते हुए, बाकायदा इस बात को तस्लीम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि हाँ जी मुझे हर जगह के ऊपर फेवर मिली है। तो सर इस सारी सिचुएशन के अंदर जब आज आप लोगों को गिला क्या है? बुनियादी तौर पर गिला तो यही है ना कि आप लोग अदम एतमाद आई थी और जनरल बाजवा ने आपकी फिर मदद क्यों नहीं की? आप लोग तो फिर वही कि एस्टेब्लिशमेंट से मदद तलब कर रहे थे और मदद ना मिलने की सूरत में आज आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर चल रहे हैं। तो ये ज्यादती की बात नहीं है सर? आप लोगों को अगर सियासी मैदान के अंदर अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला करना नहीं आता तो फिर सियासत नहीं करनी चाहिए सर, कुछ और करना चाहिए। ब्रदर गुजारिश ये है कि अगर हम इस सारी सिचुएशन को पॉलिटिकली तौर पर देखें तो हमें तो खुश होना चाहिए कि यार इनसे तो कोई चीज संभल ही नहीं रही। दिन ब दिन हालात बुरे हो रहे हैं और अल्टीमेट फायदा हमारा होगा।
हम अपनी जात का नहीं सोच रहे हैं, हमारा लीडर इस मुल्क का सोच रहा है कि अगर इनको और टाइम मिला और ये हालात को बेहतरी की तरफ ना गए तो खुदा ना खास्ता ये जो मुल्क है ये डिफॉल्ट वाकई ना कर दे। अगर हम देखा जाए इस टाइम, तो मेरा नहीं ख्याल कि डिफॉल्ट से हम किसी भी तौर पे बच चुके हैं, ये तो सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में से निकालने के लिए अगर खान साहब अर्ली इलेक्शंस मांग रहे हैं और उन अर्ली इलेक्शंस के लिए वो अपनी इक्तदार वाले सूबों से गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट ही वहां से कर रहे हैं, तो इनको आना चाहिए मैदान में। ये क्यों भाग रहे हैं सारे? इनके पास अगर वाकई अवामी इनके पास मैंडेट है। सर सवाल ये है कि आपके पास इस वक्त पब्लिक की सपोर्ट मौजूद है, पब्लिक ने आपको मुंतखब किया था, आप लोगों को वोट दिए थे, आपके पास मैंडेट है, आप उस मैंडेट का तो कत्लेआम कर रहे हैं, उसको तो आप उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक रहे हैं और आप नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अरसलान भाई, मैंडेट के ऊपर मैंडेट मांगना, देखें इस टाइम आप इंटरनेशनली तौर पे देखें, हमें कौन सा मुल्क ओन कर रहा है, हम खड़े कहां पे हैं, हम चले कहां से थे, हम पहुंच कहां पे गए हैं। ठीक है, तो ये तो जब तक ये नहीं सारा इनसे चीजें ये चेंज होती, हकीकी जो अवामी नुमाइंदा हुकूमत है वो नहीं आती, आप इस मुल्क को इन हालात में से नहीं निकाल सकते। तो ये तो इस टाइम तो सियासत पाकिस्तान की करनी चाहिए, ना कि अपने जाती मफादात और अपने इंटरेस्ट की। यासर खान साहब, आपका मौकफ आ गया, मैं इरफान दौलताना साहब के पास जाऊंगा। इरफान दौलताना साहब, गुजारिश ये है कि आप लोग जब पीडीएम के अंदर थे और आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ मार्च किया करते थे तो महंगाई को बुनियाद बनाया करते थे, 12-13% पे इन्फ्लेशन थी, महंगाई मार्च तक आप लोगों ने की है, आज 28 से 30% इन्फ्लेशन है, लेकिन आज आपको महंगाई याद नहीं आ रही, आपके दौर के अंदर महंगाई बढ़ी है। तो सर गुजारिश ये है कि जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, काम करने के लिए, आप उस वक्त को इत्तेहादियों से मुलाकातें करके जाया कर रहे हैं, डिलीवरी के लिए आप लोग जो है वो फोकस्ड नहीं है। देखिए जी, गुजारिश ये आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो माशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके गए। ये तो बारूदी सुरंगे पे छा के सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मियां इमरान मसूद साहब से जो है वो सवाल रखूंगा उनके सामने। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां इमरान मसूद साहब, यासर खान साहब, इरफान दौलताना साहब। हम मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पर्टिकुलरली इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि वो 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मियां इमरान मसूद साहब, सर मैं आपसे सर दूसरी ब्रेक का आगाज़ करना चाहूँगा सर। और तहरीक इंसाफ ये समझती है क्योंकि इन्होंने डिलीवरी नहीं दी, 7.5 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, इसके अंदर आम आदमी के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं, लेकिन सर इस सब के बावजूद आप लोग अभी भी मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर मौजूद हैं और गिव एंड टेक की बात हो रही है, अपने सियासी मफादात को तरजीह दी जा रही है मुल्की मफाद से ज़्यादा। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस वक्त में असम्बलियों को डिसॉल्व करना ये मुल्की मुफाद में नहीं है, लेकिन आप लोग मुल्की मुफाद को जो है वो बालाए ताक रखते हुए ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। क्यों सर ऐसा हो रहा है? देखिए, जाती मफादात को तो कोई तरजीह नहीं दे रहा। पीटीआई का और हमारा एक ही मौकफ है कि हमें इलेक्शन चाहिए, जनरल इलेक्शन। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हम मुज़ाकरात, आई डोंट नो आप कौन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सर चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकातें हो रही हैं, पीटीआई के मुज़ाकरात, चौधरी शुजात हुसैन परवेज इलाही साहब से बात करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है गिव एंड टेक चल रहा है, वजारत आला को बरकरार रखने के लिए भी बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। नहीं देखिए, एक तो मुज़ाकरात चल रहे हैं जो हुकूमत के पीटीआई के साथ चल रहे हैं, जो प्रेसिडेंट अलवी साहब जिसको वो लीड कर रहे हैं, और वो बड़े अच्छे मुज़ाकरात जा रहे हैं। और दूसरी जगह हमारा यही मौकफ है कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं, जिसके लिए सूली फैसला ये कर लिया काफ ने कि हम असम्बलियां तोड़ देने, वो इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। हाँ, टाइमिंग पे बात हुई है, टाइमिंग की ये बात हो रही है कि कौन सा राइट टाइम है, किस वक्त हमने असम्बली तोड़नी है, इस पे जो है वो बातचीत हो रही है। लेकिन किसी वक्त भी जो है वो, यानी 23 को असम्बलियां नहीं टूट रही सर? देखिए उन्होंने कहा तो है, अब 23 को, अब वो कागज उनके पास है पूरी वो जो है
है और वो जाके भिजवा देंगे गवर्नर को, तो असेंबली टूट जाएगी। तो अब इसमें जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की आप बात कर रहे हैं, राब्ता सारे करते हैं, राब्ता हुआ भी होगा, अपने मौकफ पे कायम है और हम पीटीआई के। और आज आपने टेलीविजन पे जो कल चौधरी परवेज इलाही साहब का जो आया इंट्रोड्यूस, उन्होंने कहा कि गुंजाइश नहीं है हमारे साथ किसी किस्म का, हमारा उनके साथ ना तो इत्तेहाद हो सकता है, ना ही किसी किस्म की और कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। और उसके लेकिन मियां साहब ये एक छोटे से बच्चे को भी पता है, चौधरी शुजात हुसैन इस बात की तायद भी कर चुके हैं कि हम दोनों खानदान एक ही कुछ हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। परवेज इलाही साहब भी इस पे बार बार कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के मुतालिक मुझसे सवालात ना किए जाएं और कोई इख्तलाफ नहीं है। मोहन इलाही साहब भी बार बार ये बात करते हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी ये बात करते हैं। तो फिर सर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है ना कि दोनों भाइयों ने तय किया हुआ है, एक जो है वो इत्तेहाद के साथ है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ है, एक पीटीआई के साथ है। तो सियासत जो है वो हो रही है, जाती मुफादात को तरजीह दी जा रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं ये मुश्किल सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, ये तो आपका मौकफ है ना, आप ये समझते हैं कि शायद कोई अंडरग्राउंड प्लानिंग की थी। वो फैसला ये हुआ था कि इस खानदान में बड़ी सख्त एक प्रॉब्लम आ गई थी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था और हर एक ने अपना अपना मौकफ अपनाया था। फिर उसमें बहुत से लोग बीच में पड़े और ये कहा कि देखे ना, उनका तो दस्तरखान ही अलग-अलग हो गया, इकट्ठे खाना खाते थे, एक ही गेट है, एक ही जगह रिहाइश है, तो बहुत उसमें दूरी आ गई थी। तो लोगों ने फिर ये कहा कि सियासत आप अपनी अपनी करें, लेकिन खानदान को मत टूटने दें। यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब नून लीग को फेवर कर रहे हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो अपने उस वादे पे कायम है कि हमने जो है वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना। तो सियासत अपनी अपनी है। सर एक स्मेल इमरान साहब, एक स्मेल ये भी आ रही है मियां साहब के परवेज इलाही साहब का एक सख्त किस्म का इख्तलाफ है इमरान खान साहब से, लेकिन मोनस इलाही साहब की खुशी की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं और वो खामोश हैं। लेकिन जब कभी उनको मौका मिलता है वो खुलकर बात भी करते हैं। ये वही चौधरी परवेज इलाही साहब थे जिन्होंने पहले यहां तक बयानात दिए कि इमरान खान की नैपियां तो एस्टेब्लिशमेंट तब्दील करती रही है, और फिर कल जब उनको मौका मिला, जब जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने तनकीद की, तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बात की। तो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है सर, इस पे आप इतफाक करते हैं? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहिब जो हैं वो एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, सूबाई सदर हैं, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है और बहुत से नशेबो फराज उन्होंने देखे हुए हैं। अपने तजुर्बे से जो है वो बात करते हैं और अपने तजुर्बे से सारी पॉलिसी वो बनाते हैं। देखिए, एक जमात का सरबराह होते हुए अगर आप इत्तेहाद में जाते हैं तो आप अपना मौकफ का इजहार करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और हमारा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हम इमरान खान से शेयर करने हैं। तो जब इमरान खान साहब को हम ये कहते हैं कि भाई असेंबली तोड़ना हल नहीं है इस सारे सिलसिले का, तो दैट डज नॉट मीन कि हम किसी से मिले हुए हैं अंडरग्राउंड या हम कोई मुनाफकत कर रहे हैं। हम मशवरा तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। इरफान दौलताना साहब के पास जाने थे मुझे सर। इरफान दौलताना साहब, क्या परवेज इलाही साहब की पीडीएम में वापसी हो सकती है? पीडीएम और नून लीग पर्टिकुलरली उनके लिए अपने जो है वो कोई हमायत का ऐलान कर सकती है? मुल्क में पर्टिकुलरली आम इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए, पंजाब असम्बली को बचाने के लिए ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है सर आपके पास? जी बिल्कुल जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिक्स में हमेशा सारे वेन्यूज खुले होते हैं और आप ये देख रहे हैं कि मुलाकातें जो हैं वो चौधरी शुजात साहब की जरदारी साहब से भी हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला दरवाजे तो बिल्कुल, सियासतदानों के दरवाजे तो हमेशा हर एक के लिए खुले होते हैं और सबसे जो हमारे लिए अहम चीज़ होती है वो मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा ऑल पॉलिटिशियन शुड थिंक अबाउट इट। सर इसके बावजूद कि परवेज इलाही साहब बार बार ये कहते आए हैं कि
सबसे ज्यादा धोखा जो है वो आप लोगों ने दिया है उनको, सबसे ज्यादा तंग आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है? की गुजारिश ये आ रही कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हर चीज़ वो चौधरी शुजात साहब से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी बेहतर फैसला होगा, जो पार्टी लीडरशिप है हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वहाँ दूसरी साइड से चौधरी शुजात साहब, इंशाल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह वो फैसला लिया जाएगा। और अगर इलेक्शंस इंशाल्लाह ताला, अगर ये 2023 दिसंबर को ये अपना जमा कराते हैं और असेंबलियां तोड़ देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3/4 मेजोरिटी से भरपूर तरीके से वापस आएगी और 5 साल उस तरह सर खिदमत सर करके अभी हमने देखा, सर अभी 17 जुलाई देखी हमने, आप लोगों को शिकस्त हुई, पंजाब की हुकूमत आपके हाथों से गई। उसके बाद फिर हमने अक्टूबर का इलेक्शन देखा, इमरान खान साहब जो है वो 7 नशिस्तों से जीत गए। सर आपने किया क्या 8 माह के अंदर जो आप 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी लेकर वापस आएंगे? देखिए बात ये आती है कि आज नवाज शरीफ साहब को सारी सीटों से खड़ा कर लें तो यही पोजीशन आपको वहां नजर आएगी। आज शहबाज शरीफ साहब को इसी तरह आप सारी सीटों से खड़ा करें, जब इंशाल्लाह ताला सामने कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो वो हर कैंडिडेट की अपनी वर्थ होती है और अपनी पोजीशन होती है। और जितने जितने वोट लेके इमरान खान साहब जीते, मेरे ख्याल से अगर आप नवाज शरीफ साहब को खड़ा करते तो वो बेहतर परफॉर्म करते और तकरीबन वन वे वाली पोजीशन जारी होती। तो इनकी कौन सी पॉपुलैरिटी है, ये तो अपनी जीती हुई सीटों को हार गए दोबारा से। तो आप जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की जीती हुई सीटों पे नवाज शरीफ साहब को खड़ा करें, मेरे ख्याल से एक सीट भी लूज नहीं होगी। सर नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, उनको पाकिस्तान की, सर नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। मैं गुजारिश करूं, ये जनरल इलेक्शंस दूर नहीं है, ये अभी हो या 8 महीने बाद हो, अपने डिजायर टाइम पे आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात है और एक डेमोक्रेटिक जमात है। इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। इरफान भाई नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर हैं सर, उनको कौन मना करता है कि वो पाकिस्तान ना आए? दूसरे समझा भी रहे हैं कि भैया ये गलत चीज है। तो यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारा यहाँ प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं और जो चीज मुल्क की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ताला होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी क़यादत और हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड वी वुड लाइक द डेमोक्रेसी टू बी स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान, और इकोनॉमिकली भी माशी हालात को भी मजबूत से मजबूतर होना चाहिए और फॉरेन रिजर्व्स को बेहतर होना चाहिए। उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं यासिर खान साहब के पास जाऊंगा। यासिर खान साहब, इमरान खान साहब के लिए परवेज लाई साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है, बल्कि वार्निंग दी है कि अब आपने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, अगर वो बात की तो फिर वो खुद भी आपके खिलाफ मैदान में होंगे और अपनी जमात के लोगों को भी कहेंगे कि वो आपके खिलाफ बात करें। तो इमरान खान साहब इस वार्निंग को कितना अहमियत दे रहे हैं, कितना इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, और आइंदा आप लोगों के लिए उन्होंने बता दिया है कि ये एक लाइन खींच दी है मैंने, इससे आपने क्रॉस नहीं करना। तो क्या इमरान खान साहब अब जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, अब कोई नया नैरेटिव होगा? ब्रदर, गुजारिश ये है कि जिसका नाम इमरान खान है वो आज के दिन तक उन्होंने हर वो बात की है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मफाद के साथ है, और जो उन्होंने समझा है कि ये बात हक सच पर मबनी है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि उनकी इसी आदत को मद्देनजर रख के जो ये बाज दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब पॉलिटिकली तौर पर उस तरह से बिहेव नहीं करते। देखिए सर, खान साहब जो हैं वो प्योरली पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। मेरे ये मोहतरम दुल्ताना साहब बड़े भाई हैं, इन्होंने फरमाया है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी खड़ा कर दें तो रिजल्ट वही आएगा। मेरे इन भाई को बताएं कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान आना भी पड़ेगा और हम उनको मोस्ट वेलकम, हम तो उनके लिए चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, वो आए हर सीट से लड़े वो इलेक्शन, और उनको लड़ना भी चाहिए ताकि इनको पता चले कि इनकी एक्चुअल पॉपुलैरिटी है क्या। ठीक है, खान साहब जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट इरफान भाई, खान साहब जो है, अब मैं आता हूँ अरसलान भाई आपकी तरफ, गुजारिश ये है कि खान साहब जो है ना उन्होंने कभी डिक्टेशन ली है ना वो लेंगे, वो बात वो करेंगे जिसका ऐसी बातें कर रहे हैं यासिर खान साहब।
आप 3.5 साल तक इक्तदार में रहे, आप कहते हैं कि नैब मेरे अंडर नहीं थी, अदारे मुझसे पूछकर चलते नहीं थे, जनरल बाजवा अपनी मर्जी करवाते थे, तो आप लोगों ने तो हमेशा डिक्टेशन ही ली है सर, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। माजी आपका गवाह है सर इस बात का। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सब। देखें, गुजारिश ये है कि जिन हालात में पाकिस्तान खान साहब को मिला, जो हालात वाकयात थे वो सबके सामने थे, और उन हालात में ही कोरोना जैसी एक भयानक आफत जो है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, उस क्राइसिस में से भी खान साहब की ही लीडरशिप थी जिसकी वजह से, और अल्लाह पाक का करम था कि ये मुल्क जो है उसको खान साहब ने यहाँ पे हर लेवल में, आप ज़राअत देख लें, आप टेक्सटाइल देख लें, आप लोकल स्टॉक्स देख लें, आप कोई भी चीज उठा के देख लें, उसमें बेहतरी आई। तो ये जो एक्सपीरियंस हमारे भाई थे, अहबाब थे, जिनको पता था कि असल में जो है अहलियत का मेयार क्या होता है, मेरा इनसे ये सवाल है कि जब से ये आए हैं तो इन्होंने तो भजन हर चीज में बेड़ा खर्क करके रख दिया है, और सारा मलबा ये हमारी 3 साल की हुकूमत पे डाल रहे हैं। उससे पहले जो 25-30 साल के टेन्योर था सर इन्होंने जो किया उसको हम इन्हीं से पूछेंगे, उसका सवाल इन्हीं से करेंगे, लेकिन जो 3.5 साल की कारकर्दगी आपकी रही और उस दौर के अंदर जो इक़दामात आप लोगों ने उठाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, मुस्लिम लीग नून के लोग कहते रहे, लेकिन आज इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब तो मेरे अंडर ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन किसको गिरफ्तार कर रहा है, किसको नहीं गिरफ्तार कर रहा, तो इमरान खान साहब के मातहत नहीं था नैब। इसी तरह से सर आप लोगों ने परवेज इलाही उस्मान बुज़दार साहब को वजीर आला बनाया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब बाजवा साहब इंटरफेयर करते थे और वो कहते थे कि नहीं अलीम खान को बनाओ। इतनी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि 3.5 साल की कारकर्दगी के ऊपर उठते हैं सर, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त जो है वो ये कहते रहे कि मैं ऑन करता हूं, मैं ऑन करता हूं, ये तमाम इकदामात मेरे उठाए गए हैं, लेकिन आज उन्हीं तमाम इकदामात को आप रिवर्स कर रहे हैं। तो ये किस तरह की गवर्नेंस थी सर, किस तरह की डिलीवरी थी सर? अरसलान भाई देखें, बात ये है 100% परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है। आपसे बहुत सारे मामलात में कुछ चीजें प्लस माइनस जरूर हो सकती हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि उस बंदे की नीयत क्या है, उसकी उसकी बैकग्राउंड क्या है। सर खान साहब, आप मुझे एक बात बताएं, हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी थी, हमारे 3.5 साल का टेन्योर इतना ही बुरा था, तो ये जो भाई लोग आए हैं, तो इन भाई लोगों के आने के बाद तो लहरे बहरे हो जानी चाहिए थी, और उसके बाद जो इलेक्शंस में अवाम ने बिहेव किया है, जिस तरह से लोगों ने खुल के खान को सपोर्ट किया है, और हर लेवल पे अवाम जो है वो इमरान खान एक ही नारा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो भजन वो नहीं होता। देखिए, अवाम से बड़ा जज कोई नहीं है, ना आप ना मैं। अवाम बेहतरीन जज है, वो अपने रवैये से, अपने वोट से वो ये बताती है कि कौन परफेक्ट है और किसकी गलती कितनी है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप लोग असेंबलियां तोड़ रहे हैं, अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये फिर नए आर्मी चीफ का इम्तिहान है, न्यूट्रल का इम्तिहान है कि वो इलेक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो आप लोग कैसी जमहूरी जमात है जो एक बार फिर आर्मी चीफ ही को इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व कर रही है? असलान भाई, मुझे आप एक बात बताएं कि हम, ये मेरे जितने दोस्त हैं, ये जमहूरियत जमहूरियत अलापते हैं, हम सुनते हैं, छोटे होते से सुन रहे हैं जमहूरियत, और आज हमारी मतलब मिड-40s में हम पहुंच गए। तो भाई जमहूरियत में क्या, जमहूरियत का यही है ना कि आप आवाम के पास जाएं और आवाम का मैंडेट लेके जो बंदा उसका अहल हो वो आके गवर्नमेंट करे। अब जमहूरियत ये नहीं है कि आप रात में शब खून मारें, चीजों को मैनिपुलेट करें। तो सर वो अदम एतमाद भी एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा था ना सर? आपकी आवाज कट रही है सर। अदम एतमाद की तहरीक जमहूरियत का हिस्सा था सर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। आप लोग उसको शब खून कह रहे हैं, हालांकि आप लोगों को एक जमहूरी तरीके से हटाया गया है। अरसलान भाई, इस मुल्क में जमहूरियत को मजाक बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात, अपने इक़्तिदार, अपने लवाजमात के लिए जमहूरियत का लबादा उड़ा जाता है। मुझे ये बताएं, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप जो है वो मुख्तलिफ अरकान असम्बली को मुख्तलिफ तरीकों से उनको मैनेज करें, और उनके जरिए से आप 24 करोड़ आवाम जो है उसके ऊपर मुसल्लत कर दें एक वो वाला तबका जिसने आके पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दी है। ये कौन सी जमहूरियत है मेरे भाई, मुझे ये बताएं। नहीं तो सर, मेरे ख्याल में इस टाइम इस मुल्क को जमहूरियत के साथ साथ इस मुल्क की बका ज्यादा जरूरी है। अगर ये मुल्क है तो इसमें जमहूरियत भी चल पड़ेगी। मुझे ये बताएं यासिर खान साहब, मुझे ये बताएं कि असेंबलियां टूटी तो मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा,
और उससे मईशत को और नुकसान पहुंचेगा, जो कि ऑलरेडी मईशत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस्तेहकाम की है। तो इन चीजों का जिम्मेदार फिर कौन होगा सर? आपकी जमात होगी अल्टीमेटली। भाई, इन सारी बातों का जिम्मेदार वो लोग थे। हमें भी जो है वो अवाम ने मैंडेट दे के असम्बलियों में भेजा, राइट। इन्होंने तो मुल्क की बेहतरी के लिए ये इन्होंने तरीके अदम एतमाद ला के ये गवर्नमेंट का हिस्सा बने ना। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? आपके जितने इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो किधर जा रहे हैं? ये अगर 6 महीने और रह गए तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के ऊपर ही कोई निशान लग गया तो मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जमहूरियत बचाते बचाते मुल्क का बेड़ा सर गर्क वो कर स्टेक दिया। होल्डर है सर, स्टेक होल्डर है सर। आप अकेले स्टेक होल्डर तो नहीं है ना, आखिर वो भी स्टेक होल्डर है। भाई, मुझे मुझे आप ये बताएं कि क्या हमारा आइन जो है वो हमें ये अलाउ नहीं करता कि अगर हम मेजोरिटी में हैं और गवर्नमेंट में हैं, हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करके अवाम के पास जा रहे हैं? ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम जो है ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि आओ, खुला मैदान है, उस मैदान में अवाम की पजेराई को देखो, वहां पे अवाम के मैंडेट से आओ, आके अपने मामला आगे चला लें। ठीक हो गया सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ये वाहिद अपोजिशन है, ये वाहिद अपोजिशन है जो इक्तदार हस्बे इक्तदार को ये कह रही है कि खुदा दा ना जे इक्तदार ना छड़े जे नहीं तो असी गए। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर हम मजीद मामलात के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ऑडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने, यासर खान साहब और मियां इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाना चाहूँगा। हसन भाई, सर आप लोगों ने रात गए अदम एतमाद का वोट और फिर एतमाद का वोट लेने के लिए कह भी दिया, लेकिन आज उसके अंदर नई डेवलपमेंट ये आई है कि स्पीकर ने आप लोगों के बुलाए गए इजलास को भी गैर कानूनी कह दिया है, गैर आईनी कह दिया। वो कहते हैं हमने इजलास ख़त्म ही नहीं किया, हमने तो मुलतवी किया है। उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। और दूसरी बात ये है सर कि असम्बलियाँ, आप लोग तो कहते थे कि तहलील अगर इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो मुकाबला करेंगे उनका इंतखाबात के अंदर। तो अब आप लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं असम्बलियों को बचाने की, असम्बलियों की तहलील को बचाने की सर। तो ये जो हिकमत अमली आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये हिकमत अमली का अडॉप्ट किया जाना जो है वो बिल्कुल ठीक है, सियासी चाल है, और खान साहब भी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। जाहिर है उसमें फतह किसकी होगी ये तो फिर वक्त बताएगा, लेकिन अब तक की तमाम सूरत हाल में जितने ऑप्शंस आपने जेर गौर लाए हैं, उन तमाम जेर गौर ऑप्शंस में फतह के कितने फीसद चांसेस हैं सर? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि ये असेंबली जो है ये चलनी चाहिए और इसको बचाने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि असेंबली को अल्लाह ताला हर किस्म की आफत से महफूज रखे। असेंबली बचाने के लिए जी हर ऑप्शन जो है वो खुला है। उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है। उसमें हर तरह से जो है वो हम कोशिश करेंगे कि असेंबली बचे। और अभी तक तो इत्तेहादी और पीटीआई जो है वो खुद से पेज पे नहीं है। और सर उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बयान जरूर दिया, लेकिन मोहनिस अलाई ने फौरन जाकर मुलाकात की और हालात को बेहतर करने की कोशिश की उन्होंने। तो आज हमें सारा दिन देखने को मिला कि पीटीआई की तरफ से उस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं था परवेज लाई साहब के बयान को, और वो बार बार यही कहते रहे कि हम तो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ये उनका जाती मौकफ है, वो जो मर्जी मौकफ रखें। तो एक पेज पर तो नजर आ रहे हैं सर वो। सर कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं है। मैंने आपसे जो बात की है मैं उनका तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। और जो चौधरी साहब हैं वो अपने ताल्लुकात और अपने जो उनके साथ लोग होते हैं वो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ी वफादारी है उनमें। तो बाकी तो मोहनिस इलाही जाने और चौधरी साहब जाने जी, वो मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि उनका बता सकूं। मैं तो एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से अपना ही बता सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। तो वो असेंबली टूटती या जाती कहीं नजर नहीं आती। सर इमरान खान साहब उनके खिलाफ खुद भी तो अलम बगावत बुलंद कर सकते हैं ना सर। तो वो आज नहीं टूटेगी, वो 2-4-10 दिन के बाद टूट जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान ही बैकआउट हो जाते हैं सर तो हालात मुख्तलिफ नहीं हो जाएंगे, फिर आप लोगों को परवेज इलाही साहब को ऑफर करना पड़ेगी। सर गुजारिश ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो मेरा ख्याल है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है पंजाब के। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो सकते हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर अपने अलाइज के साथ मिलके चीजें जो हैं वो कर सकते हैं।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो चाहे तो असेंबली तोड़ दें, चाहे तो कुछ और तोड़ दें। ये टूटती नहीं नजर आ रही जी। अच्छा चले सर, ये तो आपके जाहिर है पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं और आप की तो हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि वो असेंबली ना तोड़ें, अगर तोड़ें भी तो आप उसको बचाने के लिए जो इकदाम मुमकिन कर सकते हैं वो करें। लेकिन सर मसला ये है कि वो इस सारे निज़ाम को के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो कहते हैं ये NRO 2 है, जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया है, आप लोगों के मुकदमात खत्म हुए हैं, आप लोग इक़्तिदार के अंदर जो आए हैं। ये खुद NRO ज़दा है, इन्होंने मुशर्रफ से एमनेस्टी स्कीम खुद ली थी, खुद अपना काला धन साफ करवाया था। आज तक 50 मुकदमे हैं उन पे, वो उसमें अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सके। इसके अगर फर्दे वाहिद पे उन्होंने सादिक और अमीन का कोई टाइटल ले लिया किसी हवाले से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सादिक और अमीन है। उनके ये सारी चीजें जो है ये जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी पता चलेगा। उन्होंने अलम बगावत जो बुलंद किया है वो अपने आप को सजा से बचाने के लिए, अपने आप को नाअहली से बचाने के लिए वो अलम उन्होंने उठाया हुआ है। बाकी करप्शन और ये और सिस्टम जो है इसकी तो उन्हें परवाह ही कोई नहीं है। सर जब से आप ये इक़्तिदार कौन सा तरीका है कि वो हुकूमत से बाहर हो और वो कहे असेंबली तोड़ दो तोड़ दो? क्यों? ये 12 करोड़ का सूबा है, ठीक है, उनके अपने लोग हैं, वो नहीं करना चाहते, इस्तीफा दें, घर चले जाएं, नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक आदमी की ख्वाहिश पे थी असेंबलियां तोड़ दो जी, तोड़ दो? इसका नहीं होगा जी। सर उनके स्टांस को देखें सर, उनका स्टांस ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नशिस्तें उनके पास हैं, ना सिर्फ उनके पास मकबूलियत है, नशिस्तें हैं, बल्कि वो पाकिस्तान को मसाइल से भी निकाल चुके थे। तो वो कहते हैं कि आप मुसल्लत करदा टोला है हमारे ऊपर और आपके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है, इसलिए वो फ्रेश मैंडेट की बात करते हैं। ये उनका मौकफ हो सकता है जी। किसी एक शख्स के मौकफ पे तो आप नहीं ना, उसकी सजा पूरे सिस्टम को तो नहीं ना दी जा सकती। एक आदमी का मौकफ है, होना चाहिए, जायज है, उनका मौकफ की हद तक वो बिल्कुल जायज है। वो समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, उनको पूरा हक है, जमहूरियत है, वो ये हक रखते हैं। हमारा भी उसी तरीके से हक है। हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम को बेहतर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम ये सिस्टम ही उड़ा दें। सर हसन भाई ये बताइएगा, फिर अगर आप सिस्टम उड़ाने की बात करते हैं तो फिर आपके पास जमहूरी ऑप्शंस जो हैं उनको आज आपने एक्सरसाइज करने की बात क्यों नहीं की? क्यों फिर आसिफ अली जरदारी साहब के मशवरे के ऊपर उन्हीं के मशवरे पे ऊपर अमल किया गया है कि जी परवेज इलाही ने चूंकि एक सख्त बयान दे दिया है, लिहाजा अब उनके खिलाफ जो ऑप्शंस हैं उनको भी इस्तेमाल ना किया जाए, होल्ड कर लिया जाए। तो सर आप लोग भी गिव एंड टेक की पोजीशन के अंदर ही ला रहे हैं चीजों को। साहब ऑप्शन हमने इस्तेमाल करनी है ना, हमें करने दे। खबर आपने देनी होती है, आप अपनी मर्जी करेंगे ना कि ये हेडलाइन बनती है, इसको 3 कॉलम होनी चाहिए, इसे 4 कॉलम होनी चाहिए, ये पेज फ्रंट पेज पे होनी चाहिए खबर, ये बैक पेज पे खबर होनी चाहिए। उस पे आप आजाद हैं, अपनी राय रखते हैं, आपका अपना है, वो करें। जो मेरा काम है वो तो मुझे करने दें ना। मैं अपनी ऑप्शन एग्जॉस्ट करता हूँ नहीं करता, मैं सियासत कर रहा हूँ ना जी। तो उस पे मुझे ये तो ना कहा जाए कि आपने क्यों नहीं की। सर एक्चुअली सर मुल्क की मुफाद की बात है ना सर, कि मैं तमाम ऑप्शन जो है वो रखता हूँ, मैं जौन सी मर्जी ऑप्शन इस्तेमाल कर लूँ। हसन भाई एक्चुअल में मुल्क की मुफाद की बात है, मईशत को ठीक करने की बात है, तरजीहात की बात है। अगर इस वक्त में आप लोगों का मौकफ है कि अगर इस वक्त में असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, सियासी अदम इस्तेकाम होगा और मईशत जो है वो बेहतर नहीं रहेगी, तो इमरान खान साहब का मौकफ इससे उल्टा है। वो ये कहते हैं कि चूंकि मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है तो पब्लिक से नया मैंडेट लेना इसलिए जरूरी है ताकि मुल्क की मसाइल को बेहतर किया जा सके। मेरी गुजारिश ये है ना जी कि हमने सारों ने अपने अपने नजरियात और अपने अपने जो विजन है उसके मुताबिक हमने ये सोच रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं, वो उनका ठीक होगा अंदाज। मुझे उनसे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, मैं उनकी आजादी राय तो नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी तो उसी कानून उसी आइन ने ये इख्तियार दिया है ना कि हम भी बेहतरी की कोशिश करें। सर अच्छा सर ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से जाहिर है आप लोगों की कल भी मुलाकात हुई है, राब्ते फिर से जो है वो बहाल हो गए हैं
और वो उनके आपस में भाइयों के राब्ते बहाल हो गए, आपके तो वैसे ही था दिए हैं। तो चौधरी शुजात से क्या रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर? देखिए, चौधरी शुजात साहब बड़े जीरक इंसान हैं, बड़े गहरे सियासतदान हैं, उनकी बड़ी गहरी नजर होती है और उनकी जो सियासत में कंट्रीब्यूशन है वो भी हमेशा बड़ी पॉजिटिव रही है। उन्होंने हमेशा माहौल को अच्छा और साजगार बना के चलाया है। तो हम अभी तवक्को करते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला इसमें अपना पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करेंगे और उससे हमारी पार्लियामान मजबूत भी होगी और उसकी सुपरमेसी भी होगी। सर, पीडीएम के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि परवेज इलाही साहब को वजारत आला ऑफर कर दी जाए? लेकिन ये तो आप पीडीएम से पूछेंगे, मैं पीडीएम का इत्तेहादी हूँ, मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आपके पास सर ये तजवीज ज़ेरे गौर है? किसके पास जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हर चीज है जी। उसमें आप देखें ना, सियासत कोई महदूद चीज नहीं है, ये मुमकिनात का खेल है, इसमें कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हमेशा मुमकिनात को मद्देनजर रख के ही अपने फैसले करते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी 2-3 सवालात है सर। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये 90 दिनों के अंदर हम तहलील करते हैं असम्बलियां, अगर ये 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवाते तो ये न्यूट्रल्स का इम्तिहान है, जनरल आसिम मुनीर साहब का इम्तिहान है। सर, आप खान साहब की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं सर? सर, वो इदारों को पहले धमकियां देते रहते हैं, वो पहले भी इदारों पे चढ़ाई करते रहते हैं। उनकी ये हमेशा से आदत रही है कि वो इदारों को ब्लैकमेल करें और उनसे अपनी फेवर लें, लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है जी, अब वो शायद ये ना कर पाए। यानी अब एस्टेब्लिशमेंट का वो किरदार नहीं होगा आइंदा इंतखाबात के अंदर भी? जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक न्यूट्रल हुए हैं ना जी। अब ये तो नहीं है जब खान साहब को जरूरत हो तो न्यूट्रल कर लें, जब खान साहब को जरूरत हो तो इन्वॉल्व कर लें, ये इस तरह नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए खान साहब के लोग कह रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए ताकि इनका इमरान खान साहब ने अंदर भी जाना है, डिस्क्वालीफाई भी होना है। ये कौन सा ऐसा वो पेशीन गोई कर रहे हैं? खान साहब ने अपने किए जो है वो जो बोया है वो काटना नहीं है। आप कश्मीर का सौदा करके बैठे हुए हैं, आपसे किसी ने नहीं पूछना। आपने दवाइयों में इतना कुछ खाया, आपने कोविड में सैनिटाइजर और मास्क तक तो खा गए, अभी आप तवक्को कर रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सर, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने हसन मुर्तजा साहब की गुफ्तगू सुनी, इजाजत दीजिए, आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।